और बरगद के वृक्ष की पूजा करने से पितृदोष की शांति होती है। या पीपल का पेड़ किसी नदी के किनारे लगाएं और पूजा करें। इसके साथ ही सोमवती अमावस्या को दूध की खीर बना पितरों को अर्पित करने से भी इस दोष में कमी होती है। दोपहर में जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगाजल, काले तिल चढ़ाएं और स्वर्गीय परिजनों का स्मरण कर उनसे आशीर्वाद मांगे। 5. शाम के समय में दीप जलाएं और नाग स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र या रुद्र सूक्त या पितृ स्तोत्र व नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें। इससे भी पितृदोष की शांति होती है। तुलसी से पिंडाचन किए जाने पर पितरगण प्रलय पर्यंत तृप्त रहते हैं। तुलसी की गंध से प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णुलोक चले जाते हैं। श्राद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है और वंशवृद्धि के लिए पितरों की आराधना ही एकमात्र उपाय है। घर में पितरों की तस्वीर उत्तर दिशा में लगानी चाहिए। माना जाता है कि पितरों की तस्वीर का मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। जब पिता के शुक्राणुओं द्वारा जीव माता के गर्भ में जाता है तो उसके 84 अंश गुण होते हैं, जिसमें 26 गुण अंश तो शुक्राणु पुरुष के स्वयं के भोजनादि द्वारा उपार्जित होते हैं। शेष 58 गुण पितरों द्वारा प्राप्त होते हैं। ऋषि पराशर जी ने मानव की आयु कलयुग में कम से कम 120 वर्ष बताई थी। अंगूठे से जल चढ़ाने पर मिलती है पितरों को तृप्ति। इन पिंडों को मृत व्यक्ति के शरीर का प्रतीक माना जाता है। पिंडों पर अंगूठे की मदद से धीरे धीरे जल चढ़ाया जाता है। इस संबंध में मान्यता है कि अंगूठे से पितरों को जल देने से वे तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। अंशुमान, इंद्र, आर्यमन, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और त्रिविक्रम, वामन। 2. अदिति के तीसरे पुत्र और आदित्य नामक 100 देवताओं में से एक आर्यमन या आर्यमा को पितरों का देवता भी कहा जाता है। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या 15 दिन पितृपक्ष पिता के नाम से विख्यात है। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों पूर्वजों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर पार्वन श्राद्ध करते हैं। 4/6 हर रोज मुख्य द्वार पर दें जल। मान्यता है कि दक्षिण की तरफ ही पितरों का लोक है। इस दिशा में दीपक जलाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और उनके आशीर्वाद से धन धान्य की कमी नहीं होती।